सभी दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्मा की खोज, सर्च ऑफ साउल। ये एक जिंदगी की पहेली है, पजल है। तो इस लाइफ की पजल को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमें हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते हो। कभी कमर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी दिल में दर्द है, दिमाग में दर्द, नहीं खुश रह सकते। तो जो वेदांत में कहा है कि निरोग काया, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी निरोग काया हो। थोड़ी छोटी मोटी जो चलती रहती है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, 80 साल की उम्र में ये तो मामूली बातें हैं। दूसरे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े। जब भीख मांगते हैं तो हमारा सर झुक जाता है, सिर नहीं झुकता, आत्मा और अभिमान भी झुक जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ नहीं हो, अगर जो एडवर्स होगी, गलत होगी, तो हम आत्मा की खोज नहीं कर सकते। फिर स्थिरता, कभी इधर हो गया, कभी उधर गया, ये झंझट वो झंझट, वो नहीं। एक जैसे झील का पानी होता है, लेक का पानी शांत, आप उसमें पत्थर नहीं फेंकेंगे तो लहर नहीं उठती। तो जो शांत झील का पानी होता है, ऐसा देखें, समुद्र जैसा पानी नहीं, लहर उठ रही है, आवाज कर रही है, वो तो जवानी के लिए होती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ऐसी हमारी ज़िंदगी में जब जवान थे तो ऐसी सेविंग हो कि बुढ़ापे में जब हम कुछ कमाते नहीं हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो पैसे की। मुझे तो पेंशन मिलती है, जितनी भी ज़रूरत है उससे मुझे दुगनी पेंशन मिलती है। खर्च नहीं कर पाता, ऐसी बात बोल देता हूँ गरीब गुरबों को। तो देने से भी खुशी मिलती है। आप उसको दान कह लीजिए, कुछ दे दे, हम इसका झपटे उसका झपटे, झपट मारी से खुशी नहीं मिलती। देने से खुशी मिलती है, लेने वाला भी खुश, तो हमारे साथ माने ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देने से खुशी मिलती है, ये भी चीज़ है। वो भी आत्मा की खोज में हमें मदद करती है। हमने दिया तो फिर आत्मा हमें मिल जाएगी खोज में। झपटमारी करके तो नहीं मिलेगी, चोरी चिकारी करके नहीं मिलेगी, बेईमानी करके तो नहीं मिलेगी। नहीं ढूंढ पाएंगे आत्मा को, भटक जाएंगे। और हम नेचुरल ब्यूटी देखें, कुदरती सुंदरता, सारी दुनिया ब्यूटी से भरी पड़ी है। मेरे पास में पार्क है, अपनी बालकनी में बैठता हूँ, 40 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं, बंदर घूमते रहते हैं, बर्ड्स घूमते रहते हैं, चिड़िया पड़ते हैं। और जमीन में पार्क है, दो उस साथ में लड़के लड़कियाँ, आदमी तो सुबह के टाइम जाते हैं, शाम को तो दिन के टाइम में इश्कबाजी करते रहते हैं, चुम्मी चाटी करते रहते हैं। वो भी मज़ा आता है देखने में, बड़ी खुशी मिलती है कि प्यार है, मोहब्बत है तो दुनिया आबाद है। प्यार आबाद है तो दुनिया आबाद है। तो उनकी इश्कबाजी देख के भी खुशी होती है। तो मेरे एक दोस्त हैं जोशी, वो भी मुझसे 7-8 महीने पहले रिटायर हुए थे, वो भी 80 साल के हो गए। मैं कहा देख क्या ड्रामा दिखाता हूँ तुझे पार्क में। वो आए मेरे घर पर, चाय पी, तो 2 लड़के लड़की आ गए। कहते हैं अग्रवाल, ये तू तो यहाँ बालकनी में बैठा मज़े देखता रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। मैं कहा मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं, खुशी करके कोई, तो वो भी देख के खुशी मिलती है। बंदर बंदरी प्यार करे उससे भी, लड़के लड़की करे उससे भी, पता नहीं उनकी शादी होगी नहीं होगी। तो खैर वो प्यार तो प्यार ही है ना, उसको मैं शादी के रिश्ते से क्यों जोड़ूं। प्यार मोहब्बत अलग है, ब्याह शादी अलग है, आपस में एक दूसरे को संबंध नहीं है। अब है फैमिली रिलेशनशिप, ये भी हमें आत्मा की खोज में बड़ी मदद करती है। अब मेरे बेटे बहू तो अपना सब, उनकी मेहनत मशक्क़त का टाइम है नौकरी का, कमाने खाने का। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे
मैं उनके कोई छोटी चीज़ लेके ही जाता था अपने पोती पोती के लिए, तो उनकी माँ भी खुश हो जाती थी और बच्चे भी मुझसे झपटते थे दोनों। बाबा, मैं उनको दूंगा, बाद में वो देखते के साथ ही मुझसे छीन लेते थे अपने आप ही। और फिर रात को सोने का टाइम होता था तो मैं बीच में, मेरा एक था पोती एक था पोता, बाबा कहानी सुनाओ। अब कौन बेटा कौन सी सुनाऊँ, वो भी चक्कर में पड़ जाते थे। मैं कहानी सुनाना चालू करता था तो पोता मेरा मुंह खींच के अपनी तरफ कर लेता था, बाबा मेरी तरफ मुँह करो। पोती अपनी तरफ मुँह कर, नहीं बाबा मेरी तरफ मुँह करो। दोनों बाबा पे मोनोपोली समझते थे कि बाबा हमारी राइट प्रॉपर्टी है। मैं कहूँ मेरी तरफ मुँह करो तो मेरी तरफ करना पड़ेगा। अब बाबा को तो दोनों ही प्यारे, पोते पोती। और होता क्या था कि कहानी चालू करो, वो कहानी पूरी होती, बीच में ही दोनों सो जाते थे। मुझे पता भी नहीं चलता था, मैं कहानी सुनाता था यार वो सो रहे। मैं जब देखा तो सो गए, तो फिर मैं भी कहानी बंद करके मैं भी सोचता हूँ मैं भी सो जाऊँ। ये भी बड़ी खुशी का आनंद की चीज़ है। पोते पोती के साथ खेलो, उनको कहानी सुनाओ, कहानी अधूरी बीच में छोड़ के सो जाए। खिलौने दे तो छोटे मोटे, अब तो बड़े हो गए, पर मैंने देखा कि अभी भी मैं कोई चीज़ लेके जाता हूँ बंगलौर, माँ भी खुश हो जाती है, पोते पोते भी खुश हो जाते हैं। ये खुशी है, ये भी आत्मा की खोज में बहुत मदद करती है। रिलेशनशिप है ये, रिश्ता है बाबा पोते पोती का, नाना देवती देवते का रिश्ता है। तो इससे भी खुशी मिलती है। हमारे दोस्त ने, मैं बुढ़े जैसा मैं उसी साल कैसी हुआ है, फ़ोन पे बात करते थे, कभी कभार एक मुलाकात होती है दिल्ली में, हालांकि रहते हैं पड़ोस में ही है, तो उससे भी खुशी मिलती है। वो भी दोस्त आत्मा को ढूंढने में मदद करती है, दोस्ती भी। एक हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाने सीखे, वैल्यूशन सीखा रिटायरमेंट के बाद, रिसर्च पेपर लिखे हुए, 12 रिसर्च पेपर लिस्ट मेरी, 5 वो कुछ रिसर्च पेपर मांगे, किताबें बनानी, 5 किताबें पब्लिश हुई। जो मेरा इकोनॉमिक्स टाइम में 2 आर्टिकल छपे थे, पब्लिश हुए थे 1984 में। हाई कोर्ट से मुकदमा जीत गया, हिंदुस्तान का कानून बदल दिया, पार्लियामेंट को नया एक्ट पास करना पड़ा 2003 में। मुकदमा जीते उससे भी खुशी मिली, रिसर्च पेपर लिखा उससे खुशी मिली। मुझे सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने बुलाया लेक्चर देने के लिए एनवायरमेंटल लॉज पे। जब मेरा पोर्ट एंड हॉलोकॉस्ट पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, लेक्चर देखा, बड़ी खुशी मिली। गांधी पीस फाउंडेशन पर उसी पेपर पर लेक्चर दिया, उसमें खुशी मिली। इंडिया हैबिटेट सेंटर पर लुधियाना रोड गया, वहाँ पे भी खुशी मिली लेक्चर, उससे भी खुशी मिलती है। एक लेक्चर में देने इंदौर गया था, स्टेट बैंक ने उस पर ऑर्डर इशू कर दी कि लीज प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देना, उससे खुशी मिली। मुझे एक्नॉलेजमेंट का लेटर भेजा कॉर्पोरेट ऑफिस से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बॉम्बे से। एक मुकदमा ये सुपर एरिया मेजर हाई कोर्ट से वो जीता, उससे खुशी मिली। तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। मैं एडवोकेट नहीं हुआ, मैं एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, और मैं भी यूज़ करता हूँ, खुशी मिलती है। तो वो भी हमें आत्मा की खोज में हेल्प करती है। और पीस, एक लंबा सांस लीजिए, रोक के छोड़ दीजिए, उससे हमें स्पिरिचुअलिटी उसकी तरफ जाने की हेल्प करती है। हम सुबह योगी एक्सरसाइज करता हूँ मैं, तो वो भी मुझे आत्मा की खोज में मदद करती है। और जीवन का जीने का मोह, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, वो मोह, वो भी मुझे आत्मा की खोज में मदद करती है। वैसे तो विश्व भर में ना तो मुझे कोई जीने की तमन्ना है, ना मेरा कोई अभी फिलहाल मरने का इरादा है, दोनों ही नहीं है। ना जीना चाहता हूँ ना मरना चाहता हूँ, आत्मा की खोज में लगा हुआ हूँ 80 साल की उम्र में। और मैं समझता हूँ कि आत्मा मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे नज़दीक है, मेरी गोदी में बैठी है मेरी आत्मा। तो फिर आत्मा की खोज के लिए मैं कहीं कौन ढूंढता फिरूं, जंगल जंगल, कौन मंदिर मस्जिदों में जाऊंगा आत्मा खोजने के लिए? नहीं जाऊंगा।
तो जब मैं आत्मा की खोज, आत्मा खुद ही मेरे पास चल के आ गई, तो मैं क्यों आत्मा को खोजने के लिए जाऊं? मेरा मन चंगा तो खटौती में गंगा, मैं क्यों गंगा नहाने जाऊं? क्यों कुंभ के मेले में जाऊं? नहीं जाऊंगा। तो मेरी आत्मा खुद ही मेरे पास चल के आ रही है, मेरा मन पवित्र है, शुद्ध है, दुनिया के जो संसार की चीजें हैं उनका मैं आनंद ले रहा हूं, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है, निरोग काया भी है मोर और लेस, धन की भी मुझे किसी मांगने की जरूरत, मैं तो दे ही देता हूँ, मुझे तो इतने पैसे हैं, मेरा खर्चा मुश्किल है 25-30 हज़ार रुपये का है और मेरी पेंशन है 60,000 रुपये, दे देता हूँ, बांट देता हूँ हर महीने 10-15 हज़ार रुपये का डोनेशन दे देता हूँ। किसी ने कहा अंकल मैं फ़ोन दिला दो, अच्छा फ़ोन करा दो। एक लड़की उसके कि मेरी कुक थी, उसने कहा शादी होनी है मेरी, मैं कहा बेटा 25,000 रुपये ले आना मुझसे, तो दे देता हूँ, दे के खुशी मिलती है। चोरी छिपाली छीना झपटी से खुशी, देने से खुशी मिलती है, मगर वो दान का पात्र होना चाहिए, चोर का लालची नहीं होना चाहिए। लालची को दो, शराबी को और शराब पिला दी, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो तो पाप हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुश रहिए, मैं जैसे खुश हूँ, मौज करो, मस्ती करो, निरोग काया हो, देने की भावना हो, छीना झपटी से बहुत दूर हो, तो और क्या चाहिए भाई। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।